हाँ, अब हम बताएंगे कुछ संविधान सभा की समितियां हैं। संविधान सभा की जो बड़ी समितियां थी वो 8 समितियां थी, और ये 8 समितियों का बड़े एग्जामों में मिलान करने के पूछता है कि कौन सी समिति के कौन उसके अध्यक्ष थे। तो अगर यहाँ देखें तो देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है कि 3 समिति जो 8 बड़ी 3 समितियां थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे, ये तीनों समितियों की। उसमें से अगर देखें प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति में सरदार पटेल। तो 2 के लिए ये हो गए प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों। उसके बाद में अगर फिर देखो 2 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, और प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ ये देखना है कि देखिए यहाँ क्या है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति है, मतलब राज्यों के समझौता के लिए था, राज्यों के लिए समिति जो थी। तो ये तीनों समिति जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रांतीय संविधान समिति अगर पूछेगी तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, मतलब प्रांतीय अगर शब्द लगा है तो सरदार पटेल, बाकी संघ, संघीय, राज्य अगर लगा है तो पंडित नेहरू। क्योंकि एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन करता है, क्योंकि वही राज्य दे देगा या संघ दे देगा या संघीय, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन में सरदार पटेल मार दिया जाए। तो यहाँ सिर्फ प्रांतीय संविधान समिति। उसके बाद है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये होता है कि फिर जेबी कृपलानी किसके थे। तो जेबी कृपलानी जो थे तो वो इसके 5 उप समितियां थी, इसके 5 उप समितियां थी। तो उस समितियों में जो थी मौलिक अधिकारों के संघीय समिति, वो जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार के लिए उप समिति, क्या मौलिक अधिकार के लिए उप समिति जेबी कृपलानी। तो मौलिक अधिकार के लिए उप समिति पूछे तो जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार के लिए समिति पूछे तो सरदार पटेल। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि उप समिति पूछा या समिति पूछा है। अगर उप समिति पूछे तो जेबी कृपलानी और मौलिक अधिकार के लिए समिति पूछे तो सरदार पटेल। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थी प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर। और इसके बारे में हम लोग इनके मेंबर का भी चर्चा करेंगे कि इसमें 7 मेंबर थे, कौन कौन से मेंबर थे, क्योंकि उसमें पूछ लेता है कि इसमें से 4 ऑप्शन बनाएगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो अब इसका हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं प्रारूप समिति का। अब प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947। कितने मेंबर थे, तो संख्या, सदस्यों की संख्या 7 थे। कौन कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और अन्य जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा
स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था, मोहम्मद सैयद सादुल्ला, एक दो तीन चार पांच, एन माधव राव, उसके बाद अगर हम देखें तो टीटी कृष्णाचारी, जो एन माधवराव थे ये बीएल मित्रा की जगह लिए थे और टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान की जगह लिए थे। तो ये हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, ये काफी विद्वानों में से थे। तो इसको आप बनाइए नोट से, उसके फिर हम आगे चर्चा करें। अब यहाँ देखिए कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति जो थी वो 8 जुलाई 1946 को बनी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति कब बनी? 8 जुलाई 1946 को। अब इसमें कौन कौन? 8 लोग थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आशफ अली, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डॉक्टर गाडगिल, हुमायूं कबीर के संथानम, ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी और ये काफी विद्वान लोग थे और काफी बड़े बड़े वकील थे। वहीं अब देखेंगे आवश्यक तक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या हाथी का मोहर अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा जो मोहर अपनाया गया वो हाथी के प्रतीक का। वहीं सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया संविधान सभा के। उसके बाद में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। एचबीआर अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। एचबीआर अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। और एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया, चीफ ड्राफ्टमैन एल एन मुखर्जी को। अगर यहाँ देखें तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव प्रमुख सुलेखक थे संविधान के। और मूल संस्करण का जो सौंदर्यीकरण सजावट किया है वो नंदलाल बोस और बीवर राम मनोहर सिन्हा थे। ये जितने फैक्ट हैं सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो किया था वसंत कृष्ण बैद, वसंत कृष्ण बैद। और अगर यहाँ देखें नंदलाल बोस जो थे उन्होंने जैनितिया अलंकृत आकार दिया था संविधान को में। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दें, अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद में अगर हम दूसरा देखें तो ये वाला प्रेम बिहारी नारायण राय यादव प्रमुख लेखक थे। तो ये हमारा संविधान सभा का निर्माण वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब आगे हम डिस्कस करेंगे